ब्रह्मांड की विशालता में अनगिनत रहस्य छिपे हैं। चलिए मैं आपको वॉयेजर 1 की एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो इंसान की जिज्ञासा और साहस का सबसे बड़ा प्रतीक है। ब्रह्मांड का अकेला मुसाफिर वॉयेजर 1। यह कहानी 5 सितंबर 1977 को शुरू हुई जब नासा ने एक छोटे से अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 को अंतरिक्ष में भेजा। इसका मुख्य काम था बृहस्पति, जुपिटर और शनि सैटर्न ग्रहों की तस्वीरें लेना और उनकी जांच करना। एक उम्मीद से आगे का सफर। वॉयेजर ने अपना शुरुआती काम बहुत अच्छे से किया। उसने शनि के छल्लों और बृहस्पति के तूफानों की ऐसी तस्वीरें भेजी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थीं। वैज्ञानिकों को लगा था कि कुछ सालों में इसका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन वॉयेजर रुका नहीं। वह सौरमंडल के किनारों की ओर बढ़ता रहा। वह नीला छोटा बिंदु पेल ब्लू डॉट। 1990 में जब वॉयेजर पृथ्वी से करीब 6 अरब किलोमीटर दूर था, महान खगोलशास्त्री कार्ल सगन के कहने पर वॉयेजर के कैमरे को आखिरी बार पृथ्वी की तरफ मोड़ा गया। उसने एक तस्वीर ली जिसमें पूरी पृथ्वी धूल के एक छोटे से कण जैसी दिख रही थी जो सूरज की एक किरण में तैर रही हो। उस तस्वीर ने इंसान को सिखाया कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना छोटा और कीमती है। उस तस्वीर को पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। 3 सौरमंडल की सीमा पार करना। साल 2012 में एक ऐतिहासिक पल आया। वॉयेजर 1 इंसानी इतिहास की पहली ऐसी चीज बना जिसने इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच के खाली स्थान में कदम रखा। उसने हमारे सौरमंडल की सीमा हीलियोस्फेयर को पार कर लिया था। 4 एक सुनहरी चिट्ठी, द गोल्डन रिकॉर्ड। वॉयेजर अकेला नहीं जा रहा है। उसके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक तांबे की डिस्क भेजी गई है। इसमें पृथ्वी की आवाजें, पक्षियों का चहचहाना, बारिश की बूंदें, 55 भाषाओं में नमस्कार और मोजार्ट से लेकर भारतीय शास्त्रीय संगीत, केसर बाई केरकर का गाया जात कहा हो तक शामिल है। मकसद, अगर लाखों साल बाद किसी दूसरी दुनिया के जीव एलियंस को यह यान मिले तो उन्हें पता चल सके कि ब्रह्मांड के एक कोने में पृथ्वी नाम का एक सुंदर ग्रह था जहां जीवन बसता था। वर्तमान स्थिति। आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। वहां इतनी ठंड और अंधेरा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह अब भी धीरे धीरे डेटा भेज रहा है, लेकिन उसकी बैटरी अब खत्म होने वाली है। कुछ सालों में वह पूरी तरह शांत हो जाएगा और एक खामोश दूत की तरह अंतरिक्ष की गहराइयों में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। जय जगन्नाथ। जय श्रीनाथ जी।